गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख लीजिए, मेरा यहाँ पर टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, 90% स्कोर भी आ चुका है। ये देखो सब कुछ, इंटरव्यू शेड्यूल वगैरह सब कुछ हो चुका है, यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हो। ये एक वर्क फ्रॉम होम अपडेट मैं आपके पास लेकर आई हूँ, जिसमें आप 7.5 LPA तक कमा सकते हो घर बैठकर ही। बस आपको लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप इतना कमा सकते हो, यानी कि 62,000 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है। लेकिन अगर हम इसे CTC मान रहे हैं तो अगर आप इन हैंड भी 58,000 तक कमा सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो अगर आप 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, हाउसवाइफ या फिर ऑलरेडी वर्किंग कहीं पर स्टूडेंट हो या फिर आप रिटायर्ड प्रोफेशनल हो, कोई भी इस जॉब को कर सकता है, नो इश्यूज फॉर दैट। तो मैंने आपको बहुत ही ईजी प्रोसेस कर दिया इनका लाइव टेस्ट कंप्लीट करके, और कैसे आपको यहाँ पर सब कुछ करना है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है। तो मैंने वो सारा डिटेल्ड व्यू आपके सामने पेश किया है इसी वीडियो में, तो इसलिए वीडियो में आप बिल्कुल बने रहिएगा अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन चाहते हैं तो। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे हम आज की अमेजिंग अपडेट को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लो, बिकॉज आगे आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आगे वाली वीडियो में देखोगे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो पहले ही उसे ज्वाइन कर लो, लिंक अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, अब जो जॉब का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जल्दी से पहले उसे ओपन कीजिए। तो जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आएंगे। तो गाइस, आप जैसे ही लिंक ओपन करोगे आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लैनेट शार्क इज हायरिंग, एंड यहाँ पर देखिए अर्न पैकेज अप टू 7.5 LPA विद प्लैनेट शार्क। लिटरली गाइज, आपको यहाँ पर इतने ज़्यादा पैसे आप यहाँ पर कमाने वाले हो। यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बाकी मैं आपको इनके पेज के बारे में बता देती हूँ। एक तो अट्रैक्टिव कंपनसेशन है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 7.5 LPA विच इज़ इक्विवेलेंट टू 62,000 अप्रॉक्स पर मंथ आप कमाओगे। ये कट आके आप मतलब मान लो कि कट आके जो आपकी इन हैंड सैलरी आएगी वो 58,000 तक तो आराम से आने वाली है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट अमाउंट, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं रैपिड करियर ग्रोथ है आपकी, एक्सेलरेट करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, फॉस्टरिंग ग्रोथ, एंजॉय कॉम्प्लीमेंट्री मील्स, यहाँ पर आपको फ्री मील पास एंड ऑल ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव वर्क कल्चर है, फ्लेक्सिबल है, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस कोई भी आप चूज कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग अपडेट है गाइस। बाकी जो भी आपके FAQs है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और देखिए कोई भी पैसे आपको पे नहीं करना है। यहाँ पर साफ लिखा है डू आई नीड टू पे एनी फी। यहाँ पर देख लीजिए नो इट्स एब्सोल्युटली फ्री, इंटर्नशाला नेवर चार्जेस एनी फी टू अप्लाई द इंटर्नशिप, ओके। और ये इंटर्नशिप नहीं है, ये रोल है पूरा बिजनेस डेवलपमेंट रोल का, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अभी हम जल्दी से इसको अप्लाई कर लेते हैं, ताकि हम जल्दी से इसे अप्लाई कर पाए और आप लोग भी इसमें अप्लाई कर पाए। तो गाइज, इसको अप्लाई करने का एक तरीका है, क्योंकि लाइव टेस्ट वगैरह भी देना है, तो इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल ठीक तरीके से देखना, ताकि आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट जरूर हो जाए। तो मैंने अप्लाई पर क्लिक कर दिया और देखिए क्या यहाँ पर आ रहा है। तो पहले इंटर्नशाला पे अपने आपको लॉग इन कर लेना, अपना नंबर या ईमेल आईडी ऐड ऑन करके, उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देखते हैं अब हमें यहाँ पर क्या क्या भरना है। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आपके पास ईमेल और मैसेज के थ्रू भी आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, और हमें फर्दर स्टेप्स के लिए ये भी करना है। यहाँ पे देखिए 6 राउंड्स आपको कंप्लीट करने हैं, इसी ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो स्किप करने का सवाल ही नहीं आता है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं एक बढ़िया नौकरी के लिए, तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि मैं लिटरली बहुत सीरियस हूँ, तभी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप सबका यहाँ पर सिलेक्शन हो। तो आप भी प्लीज यहाँ पर सीरियस रहें। यहाँ पे देखिए गाइस, सिलेक्ट स्टेज यहाँ पर आ रहा है। हेलो दीक्षा शर्मा, वेलकम टू प्लैनेट शार्क सेल्स रोल hiring journey. If you are eager to join an innovative educational platform, you are in a right place. We are thrilled to guide you through our seamless automated hiring process. So guys, ये कोई मैं आपको पहले ही बता दूं, ये टोटली 9 to 5 वाली जॉब है, कोई फ्रीलांस बेसिस की नहीं है। ये सैलरी बेस्ड जॉब है, यानी कि फिक्स सैलरी जो मैंने आपको बताया 7.5 LPA, ये आपके खाते में आएगी पर मंथ में, जो है 62,000 अप्रोक्सीमेटली, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, आर प्रोसेस इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज फॉर अ सीमलेस एक्सपीरियंस, एक्सपेक्ट अ meticulous evaluation of your input through our text driven system. The journey comprises 5 steps, and each step is an evaluation and screening round, so please be mindful, and this is as your progress, okay. You have the convenience to complete the steps in the order, okay. We highly recommend to watch the introductory video. ये इनकी introductory video है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये सारे राउंड समझा देंगे, ओके। और बाकी इन्होंने बताया ये कहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया अपने आप को, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट स्टेज, वेलकम है ये आपका, ठीक है। ये वेलकम स्टेज है आपकी, तो ये हमने कर दिया। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हम इसे कंटिन्यू पर क्लिक कर रहे हैं, ओके गाइस। तो यहाँ पर आ रहा है प्लीज कंफर्म योर एज। हमें यहाँ पर कंफर्म करनी है कि आई एम मोर देन 19 ईयर्स ओल्ड, या फिर मैं लेस हूँ, या फिर आई एम मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड, यानी कि ये सबके लिए है। मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे बोल दिया कि मैं हूँ आई एम मोर देन 19 ईयर्स ओल्ड, मैंने ये क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है प्लीज कंफर्म योर जेंडर, आप अपना जेंडर कंफर्म करेंगे, ये मैंने कर दिया है। इसके बाद आ रहा है प्लीज कंफर्म इफ यू हैव अ वर्किंग लैपटॉप विद कैमरा विच यू कैन ब्रिंग टू वर्क एवरी डे। अब देखिए, इस जॉब में आपको
लैपटॉप की बहुत नीड है, ठीक है, कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है लैपटॉप, इसलिए पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, ये लैपटॉप वाली ही जॉब है, इसमें लैपटॉप की आपको नीड पड़ेगी। तो यहाँ पर येस आई हैव अ लैपटॉप पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो इसे मैंने कर दिया है। इवन गाइज मैं सजेस्ट करूंगी अगर आपके पास नहीं भी है तो आप थोड़े टाइम के लिए 1-2 महीने के लिए अपने किसी फ्रेंड से बोरो कर सकते हैं, या फिर आप अपने फादर से या किसी रिलेटिव से बोरो कर सकते हैं, सो दैट जब आपके पास फर्स्ट सैलरी आ जाएगी देन आप अपना लैपटॉप EMI पर ले सकते हैं, क्योंकि खुद की कमाई से चीज लेना ही बेस्ट है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप अभी जाके खरीद लो, नो गाइस, आप तभी खरीदना जब आपके पास कमाई हो। ओके, तो ये मैंने कर लिया। देन इसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल यू आर एक्टिवली सीकिंग फॉर दिस करियर। तो हम किसके लिए अप्लाई करें? देखो रोल्स तो यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो रोल आया ना आज वैकेंसी वो है बिजनेस डेवलपमेंट का। तो आपको क्या चूज करना है? बिजनेस डेवलपमेंट हमने चूज कर लिया है। अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है द प्रेफर्ड टेन्योर फॉर द रोल यू आर सीकिंग टू अ प्लैनेट स्टार्क, मतलब आप कितना ज्यादा यहाँ पर काम करना चाहते हैं। देखिए आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म ही चूज करना है, भले ही आप एक लाइक 1 ईयर में स्विच कर दो अपनी कंपनी, बट यू हैव टू शो कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है इस कंपनी के लिए, बिकॉज तभी तो वो आपको हायर करेंगे, वरना वो इतना ट्रेनिंग करवा रहे हैं आपसे तो उनका तो पैसा खराब हो रहा है ना, तो उनके टाइप से सोचकर आपको यहाँ पे करना है लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मोर देन 2 ईयर्स। ये हमने चूज कर लिया। ओके गाइस, तो ये जैसे ही आप चूज करेंगे आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आएंगे। यहाँ पर शो कर रहा है व्हाट डिस्क्राइब्स योर लॉन्ग टर्म गोल। I want to be a sales business development leader, I want to be a HR professional, I want to be a finance professional या IT professional। तो हम क्या चूज करेंगे? I want to be a sales business development leader। तो हमने ये चूज कर लिया। ओके गाइस, देन ये है अब आ रहा है व्हाट टाइप ऑफ वर्किंग अरेंजमेंट डू यू प्रेफर, कि आप कहाँ से काम करना चाहते हैं। आई एम ओपन टू वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, आई ओनली वांट टू वर्क फ्रॉम होम नॉट फ्रॉम ऑफिस। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर चूज कर लिया कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं यहाँ पर वर्क फ्रॉम ऑफिस ही चूज कर रही हूँ। इफ यू हैव लैपटॉप आप वर्क फ्रॉम होम चूज कर लेना, सेम प्रोसेस है, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, तो ये हमने चूज कर लिया, ठीक है। और ये ना चीज ये भी दिखाती है कि आप काफी ज्यादा एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो आराम से काम कर सकते हो, फ्लेक्सिबल हो, जब भी आपको कंपनी बोले कि आपको आना है तो आप आ सकते हो, क्योंकि कंपनी उसे ही हायर करती है गाइस जो मतलब अपने आप को दिखाता है कि हाँ भाई मैं अपना टाइम अपनी कंपनी में समर्पित करना चाहता हूँ। भले ही आप वर्क फ्रॉम होम करो, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन चूज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पर हाइब्रिड का ऑप्शन भी होगा कि आप एक दिन ऑफिस जाना है बाकी दिन आपको घर से करना है, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है गिवन द नीड फॉर फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स इन द सेल रोल्स आर यू ओपन टू रिलोकेशन। यस, आप इसे यस ही करेंगे, आई एम ओपन टू रिलोकेट टू गुड़गांव। ये गुड़गांव में इनका हेड ऑफिस है तो हमने इसको चूज कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्लीज शेयर योर प्रेफर्ड रिलोकेशन arrangement to work from office. I would prefer to stay near the office in a PG. I would prefer to commute from Delhi NCR। ये अब आपके ऊपर है, आप कोई भी इसमें से चूज आउट कर सकते हो। तो मैंने जैसे फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लिया कि मैं यहाँ वहाँ पर PG में रह सकती हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर आ रहा है इन कंसिडरिंग योर ऑप्टिमल वर्क स्केड्यूल विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट अलाइन विद योर प्रेफरेंसेज। विलिंग टू वर्क अप टू 10 आवर्स इन द आफ्टरनून शिफ्ट स्टार्टिंग एट 12 नून, नॉट कंफर्टेबल विद लेट वर्किंग आवर्स। आपको यहाँ पर अपना कंफर्टेबलनेस दिखाना ही है। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट अलग भी हो, शिफ्ट यहाँ पर बहुत सारी होने वाली है, अभी आगे आगे दिखा भी दूंगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी शिफ्ट लेते हो। तो डोंट वरी, बिल्कुल लेट नाइट नहीं होगा। अभी शिफ्ट सिखाती हूँ तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना बस वही आपको चूज करना है। अगर आपको यहाँ सिलेक्ट होना है प्लीज गाइस अभी ये समझ लो कि मैं बिल्कुल सही चीज बता रही हूँ, आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए विलिंग टू वर्क अप टू 10 आवर्स इन द आफ्टरनून शिफ्ट, मैंने ये इसे चूज कर लिया। अब यहाँ पर आ रहा है आर यू करेंटली वर्किंग समवेयर, या फिर अभी आप फ्रेशर हो या फिर आई एम नॉट वर्किंग, ठीक है। अब जो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे वर्किंग में ले रहे हो या नहीं कर रहे हो। फ्रेशर हो तो फ्रेशर चूज कर दो, ठीक है। जैसे आई एम वर्किंग मैंने इसे चूज कर लिया, हम इसे आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए व्हाट इज योर वर्क शिफ्ट टाइमिंग प्रेफरेंस। अब देखो मैंने जैसे कि आपको बताया था वर्क शिफ्ट टाइमिंग आपके पास आ ही जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं इनकी पहली शिफ्ट जो स्टार्ट हो रही है डोमेस्टिक शिफ्ट वो है 11:45 AM से लेकर 9:30 PM तक, ठीक है। जो दूसरी शिफ्ट है मिडल ईस्ट शिफ्ट दैट इज 1 PM से लेकर 12:30 AM तक, ठीक है। फिर इनकी चौथी शिफ्ट है यूएस शिफ्ट जो रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक चल रही है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आप कौन सी शिफ्ट लेना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली शिफ्ट चूज कर ली, ये मेरे लिए ठीक लग रही है, मुझे डोमेस्टिक शिफ्ट मैंने ले ली। ओके, अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज योर करंट सेल्स एक्सपीरियंस। अगर आपका बिल्कुल नहीं है एक्सपीरियंस तो फ्रेशर कर सकते हैं, नहीं तो 1 to 6 मंथ ये जो भी आपको लगता है कि वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये चूज कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेट्स सी व्हाट्स दैट। ओके, तो गाइस हमारा फर्स्ट जो था ना फर्स्ट राउंड वो कंप्लीट हो चुका है, बस ये हमें चेक कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर 17% कंप्लीट आ गया है, सब कुछ यहीं पर होने वाला है, तो इसलिए पहले ही बताऊंगी बहुत ही अच्छे से ये देख लो ताकि आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट हो जाओ गाइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, अब आपका यहाँ पे क्या होगा चैट इंटरव्यू, जैसे कि आप देख रहे हो इन दिस फ्रेज यू विल इनकाउंटर अ मिक्स ऑफ वीडियो एंड टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन फॉर यू टू रिस्पॉन्ड बाय सेलेक्टिंग ऑप्शंस। मतलब आपको MCQ करने हैं, शायद आपको कोई वीडियो दिखा दी जाएगी या फिर कोई पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, उसका आपको सही आंसर देना है, यानी कि आपका यहाँ पर इसी टाइम ही लाइव टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। सो बी इन इट, लेट्स डू दैट। ओके, अब हम करते हैं इसे, हम इसे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू हमने कर दिया है, लेट्स सी व्हाट्स दैट। ओके, चैट इंटरव्यू है आपका। ओके,
Hi, let's now understand more about the role of sales associate at Planet Spark. The role's mission is to achieve weekly revenue targets through a consultative inside sales approach. You will interact with parents and adult learners who have participated in the demo class and had first-hand experience with the product. As a lead are already nurtured and high intent, there is no need for cold calling or generate leads. सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको खुद से लीड्स नहीं ढूंढनी है कि आपको अगर कोई चीज़ आप बेच रहे हो, ठीक है, इनका जो कोर्स है या कुछ भी है, तो ऐसे वो आपके पीछे नहीं, आपको पीछे नहीं पड़ना किसी की जो इंटरेस्टेड ना, आपको वही लीड्स मिलेंगी जो पेरेंट्स ऑलरेडी इंटरेस्टेड है या जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, तो उन्हें ही आप गाइड करोगे, ठीक है, उन्होंने ये बताया। तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना, हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस वीडियो के बेसिस पर देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ सेल्स रोल विल यू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इफ यू ज्वाइन प्लैनेट स्पार्क। अब देखिए यहाँ पर दो है, आउटबाउंड सेल्स है, कंसल्टेटिव इनसाइड सेल्स। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया होगा कि कौन सा होगा, तो हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं। लेट्स सी दैट। Let's now understand more about the roles of a sales associate at Planet Spark. Okay. The role's mission is to achieve weekly revenue targets through a consultative inside sales approach. Yes, तो इट्स अ कंसल्टेटिव इनसाइड सेल्स अप्रोच, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया, यहाँ पर भी लिखा था कहीं पर, देखिए ये रहा कंसल्टेटिव इनसाइड सेल्स, यही इसका आंसर है, ये हमने चूज कर लिया, तो इट्स डन। अब हम इसे कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तभी खुलेगा जब आपका आंसर सही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सेकंड ये एक वीडियो है और वही सब इन्होंने लिखा है, इसे आप पढ़ सकते हैं। प्लीज वॉच द वीडियो बिफोर कंटिन्यूइंग। इसे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डज द सेल्स काउंसलर रोल इन्वॉल्व इन द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी एट प्लैनेट स्पार्क। सेल्स रेवेन्यू या फिर सेल्स एफिशिएंसी रोल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, योर रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रेटजी टू अचीव वीकली टारगेट्स वुड इन्वॉल्व मैनेजिंग द एंटायर सेल्स लाइफ साइकिल, commencing from initial interaction with parents to adult learners and conclude enrollment in program. You will be required to initiate video counseling session and discuss decision makers, that is parents or adult learners. During this session, a comprehensive discussion takes place with the decision maker, guiding them towards favorable purchasing decision. तो इसमें इसका आंसर नहीं है, लेट्स सी किसमें ये क्या बोल रहे हैं। देखिए, ओके, strategy to achieve the weekly targets would involve managing the entire sales life cycle. तो हमने ये फर्स्ट कर लिया, सेल्स रेवेन्यू सेल्स, इसको करके हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट इज इट, इन्होंने बताया होगा किसी चीज के बारे में, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ओके, What are the 3 key skills you would require to succeed in the role of business development counselor? Select 3 skills out of 5. तो कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, इवन इंटरपर्सनल स्किल्स भी होने चाहिए, प्रॉब्लम स्किल्स भी होने चाहिए, फाइनेंस स्किल और मार्केटिंग स्किल्स। ओके, मार्केटिंग भी होने चाहिए। लेट्स सी कि इन्होंने क्या बोला है इसके बारे में, ये बता ही देंगे। लेट्स सी दैट। At Planet Spark, we cultivate a lively and energetic culture that values a hustling mindset. We encourage you to bring your enthusiasm and dedication to contribute to a lively and inspiring work environment. We are seeking individuals with strong communication, interpersonal, presentation and problem-solving skills. If you possess yes, तो जो मैंने बोला था यही इसका आंसर है। 3 मैंने वीडियो चेकआउट कर लिया, डोंट वरी, यही आंसर है, हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसे हमने नेक्स्ट सबमिट कर दिया है, ये हमारा। ओके, लेट्स सी कि अब हमें क्या करना है। ओके, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट्स दिस। What is a typical tenure for sales role to see career growth at Planet Spark? Okay, तो ये कितना होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है अपॉर्चुनिटी फॉर स्विफ्ट करियर एडवांसमेंट विद इन 9 to 12 मंथ, लेकिन हम पहले देख लेते हैं बिकॉज इन्होंने कुछ और बोला है यहाँ पर। Excel and grow in your role. Excellent influencing skills and street smartness in handling customers are key. Being part of our rapidly growing startup offers the opportunity for swift career advancement within 9 to 12 months of joining. Okay, it's 9 to 12 months. Okay. Greater responsibility and gain valuable experiences at a young age. To excel and grow in your role, excellent influencing skills and street smartness in handling customers are key. Being part of our rapidly growing startup offers the opportunity for swift career advancement within 9 to 12 months of joining. Okay, it's 9 to 12 months, तो हमने कर दिया। You have selected a wrong, please rewatch the video and try again. यही तो है इसका आंसर। Let's see that. ओके, इसका आंसर 18 to 24 मंथ था, बट उसमें उन्होंने ये बोला, नो वरीज, हो सकता है कि यही आंसर हो। ओके, तो हमने ये चूज कर लिया गाइस, वही चूज करना जो इन्होंने बोला है। तो यहाँ पे देखिए, कंटिन्यू करते हैं। व्हाट विल बी द नेक्स्ट ग्रोथ पाथ फॉर अ सेल्स काउंसलर आफ्टर कंप्लीटिंग दी स्टिंट एज काउंसलर एंड सीनियर काउंसलर। तो इसके बाद आप क्या बनते हो, उन्होंने ये बताया है इसमें कि आप इसके बाद क्या बनते हैं। लेट्स सी कि क्या बनते हैं। Our meritocratic and performance-based policies ensure that top performers are identified and elevated within the organization. Here's a glimpse of the career growth path that awaits you at Planet Spark. ओके, तो ये एक ग्लिम्स है कि आप क्या बनते हो। तो इन्होंने हमसे बोला है कि सेल्स काउंसलर और ओके, सेल्स काउंसलर सीनियर काउंसलर के बाद आप क्या बनते हैं।
ओके, बिकम ए टीम लीडर इसका सही आंसर था, हमने इसे कर दिया है। अब हम इसे आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेट्स सी। आर यू कंफर्टेबल विद अ 5-day वर्किंग शेड्यूल विद ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ऑफ? अब देखिए यहाँ पर सैटरडे संडे ऑफ तो नहीं होता है, बट आपके 2 दिन ऑफ जरूर रहते हैं। तो यहाँ पर 5 days वर्किंग मॉड्यूल फॉलो होता है। अब आपका ऑफ कभी भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे, कभी भी हो सकता है, बट सैटरडे संडे यहाँ पर थोड़ा कम होता है, हो भी सकता है कि हो जाए। तो इन्होंने पूछा कि आप कंफर्टेबल हो, तो आपको यही बोलना है येस आई एम कंफर्टेबल। ओके, तो ये हमने चूज कर लिया है। फिर यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, आर यू कंफर्टेबल विद एक्सटेंडेड योर वर्क आवर्स टू 10 hours ड्यूरिंग आफ्टरनून और इवनिंग टाइमिंग्स? येस आई एम कंफर्टेबल। 1 घंटा ये लाइक ऐसे पूछते हैं ताकि ये देख पाए कि आप लॉयल है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपकी बेसिकली 9 to 10 hours की ही शिफ्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कंसिडरिंग द इनिशियल पीरियड आफ्टर ज्वाइनिंग अ न्यू पोजीशन, प्लीज इंडिकेट योर प्रेफरेंस रिगार्डिंग लीव इन फर्स्ट 2 months। ओके, अब यहाँ पे ना आपको ये बोलना है नो लीव्स रिक्वायर्ड या फिर इमरजेंसी लीव ओनली, इस चीज में ही आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लीव्स क्यों लेनी है, इमरजेंसी लीव भी ले सकते हो। तो यहाँ पर अभी जैसे मैंने यहाँ पर नो लीव रिक्वायर्ड चूज कर लिया। ओके, नाउ यहाँ पर आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What will be the duration for the classroom training on joining Planet Spark? तो यहाँ पर देखिए 14 days लिखा है। The selection process and embarking a rigorous 14-day extensive classroom ट्रेनिंग। तो हमने 14 days यहाँ पर चूज कर लिया, तो ये हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। What process will follow after completing 14 days of classroom training of Planet Spark? तो इसके बाद क्या होता है, 14 days के बाद क्या होता है, इन्होंने लिखा होगा यहाँ पर, देख सकते हैं। Upon successful completion of this review, you will become eligible for placement within okay असेसमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ पैनल सेल्स लीडर। आई थिंक दिस इज द राइट आंसर। तो ये मैंने यस यही आंसर था गाइस, ये चूज कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए जो गलत होगा वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए, हाउ मच डज अ टिपिकल काउंसलर अर्न इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द प्लैनेट स्पार्क ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन लिखा है, तो आप इस वीडियो को देख लेना। मैंने ये वीडियो को पहले ही देख लिया, इसका आंसर है 21,428। ओके, तो ये मैंने इसे कर लिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच रेवेन्यू अ काउंसलर नीड्स टू जनरेट टू गेट लाइसेंस टू सेल। अब देखो कितना आपको रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट करना होता है। तो ये वीडियो मैंने पहले ही देख लिया है, इसका आंसर है 1 लाख। 1 लाख हमने जनरेट कर लिया, तो आपको लाइसेंस मिल जाता है टू सेल। ओके, डन, ये हो गया। अब यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द बिजनेस डेवलपमेंट काउंसलर रेन्यूमरेशन फॉर डोमेस्टिक शिफ्ट एट प्लैनेट स्पार्क? या ये मतलब ये आपका देखिए, ये है देखिए आपका जो रेन्यूमरेशन है वो है 6.5 LPA, ठीक है। ये है 4.1 LPA फिक्स्ड है प्लस 2.4 LPA वेरिएबल, यानी कि आपको इंसेंटिव्स के रूप में, बोनस के रूप में और OT वगैरह के रूप में ये मिलता है। तो ये हमने डन कर लिया। देखो यही था इसका आंसर, तो ये भी डन हो चुका है। अब देखिए, व्हाट इज द बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनी रेन्यूमरेशन फॉर US शिफ्ट प्लैनेट स्पार्क। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग की बात हो रही है US शिफ्ट में, तो यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा गाइस कि कितना है। US शिफ्ट हैज कंपोजिशन विल बी 7.10। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा है। ट्रेनी डोमेस्टिक देखिए ये रहा, वेयर एज फॉर बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनी इन डोमेस्टिक प्लस UAE शिफ्ट। ओके, बट US शिफ्ट नहीं है यहाँ पर। लेट्स सी कि ये वाला है क्या इसका आंसर। यस, 7.2 LPA था इसका आंसर, और ये राइट हो चुका है, ठीक है। अब हमने इसे कर लिया। प्लीज वॉच द वीडियो, कंटिन्यू। व्हाट इज द रेंज ऑफ इंसेंटिव स्लैब्स फॉर सेल्स काउंसलर एट प्लैनेट स्पार्क, कि आपको कितना यहाँ पर मिलता है। देखिए यहाँ पर 2 to 10% उन्होंने डायरेक्टली लिखा है, तो ये हमने चूज कर लिया, ठीक है। ये हो गया। ओके, तो देखिए सेकंड राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 6 राउंड है टोटल टिल डॉक्यूमेंटेशन तक, यहीं पर आपका सब कुछ कंप्लीट होगा। तो प्लीज डू वॉच द वीडियो, ठीक है। भले ही आप इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा लो, बट वीडियो जरूर देखना, वरना आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। ओके, अब ये है कि यहाँ पर हेलो दीक्षा, नाउ PSCST प्लैनेट स्पार्क कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट यहाँ पर मेरा स्टार्ट होने वाला है, यानी कि कम्युनिकेशन टेस्ट यहाँ पर होगा। वी हाईली रिकमेंड वॉचिंग द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑन द CST टू एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद योर CST राउंड। ओके, तो यहाँ पर देखते कि क्या क्या यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट स्कोर 50% से ज्यादा, तो आपको स्कोर करना ही है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि किस टाइप का टेस्ट है। हेलो दीक्षा शर्मा, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये आपका हमारा स्टार्ट है, कंफर्म हम कर रहे हैं। प्लीज पिक द डे फॉर योर एग्जामिनेशन, कि आप कब यहाँ पर करना चाहते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम आज का ही दिन चूज कर रहे हैं और इसे कर रहे हैं कंफर्म एग्जाम डेट। ओके, तो यहाँ पे देखिए गाइज, अब देखिए 3 आपके यहाँ पर टेस्ट होने वाले हैं। 3 कैसे टेस्ट है आपके, वो देख लीजिए। इंग्लिश एबिलिटी का टेस्ट है 10 मार्क्स का और 5 मिनट्स का रहेगा ये, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का है फिर 10 मिनट्स का, 5 मिनट्स का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का 10 मार्क्स का और 10 मिनट्स का। आई थिंक यही होगा। तो फर्स्ट हम इंग्लिश एबिलिटी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। व्हाट डज द फ्रेज कट कॉर्नर्स मीन इन इंग्लिश? कट कॉर्नर्स यानी कि आई थिंक कुछ कम करना, कुछ चीज, टू डू समथिंग एज चीपली और एज क्विकली एज पॉसिबल। तो आई थिंक दिस वुड बी द आंसर।
ओके अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो, साथ में कोई डिवाइस रख सकते हो टू चेक कि कट कॉर्नर्स का क्या मतलब है, बिकॉज आपको यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर देना है। तो मैं इसको चूज कर रही हूँ, ठीक है। हम इसे नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, विच पार्ट कंप्लीट्स अ सेंटेंस करेक्टली, इफ आई डैश इनफ मनी, इफ आई हैव इनफ मनी आएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल डायरेक्टली है, ये हमने कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ओके। हिम एंड आई वेंट टू द स्टोर, ही एंड आई वेंट टू द स्टोर, ही गो टू द स्टोर विद आई, नो, आई एंड ही वेंट टू द स्टोर, ही एंड आई, ओके, दिस इज द परफेक्ट आंसर। He and I went to the store. Next कर दिया। Identify the synonym of exacerbate. Okay, it is exacerbate. इसका synonym क्या है? Synonym यानी कि same. Exacerbate का मतलब क्या है? ये आप चेक कर सकते हैं। Let's see कि exacerbate का मतलब क्या होता है। Okay. वर्सन, तो यहाँ पर वर्सन तो था, तो हमने ये वर्सन चूज कर लिया और इसे कर दिया नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ ट्रांसपेरेंट, ओके। एंटोनियम का मतलब ये है कि इससे उल्टा, यानी कि ट्रांसपेरेंट का उल्टा क्या होता है, जो दिखे भी ना तो ओपेक, इसका आंसर, ओके। हमने इसे नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पर है विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस द कंजंक्शन बट, मतलब बट कहाँ पर ठीक से यूज हुआ है। शी वॉन्टेड टू गो टू द मूवी बट शी हैड टू मच वर्क, ओके। शी वॉन्टेड बट, ये तो गलत हो गया। शी वॉन्टेड टू गो टू बट द मूवी, ये भी गलत है। बट शी वॉन्टेड टू गो टू द मूवी, ये भी गलत है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आपको डायरेक्टली ना पढ़ के पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस ठीक है, ठीक है। इसे हमने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पर वट डज द ईडियम हिट द बुक मीन्स, हिट द बुक का मतलब है यानी कि टू स्टार्ट द स्टडी, राइट। टू गो टू द लाइब्रेरी, नहीं, इसका मतलब यही है, टू स्टार्ट द स्टडी, हमने कर दिया। देन यहाँ पर है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द मार्केटिंग टीम रियली नीड्स टू स्टेप अप देयर गेम इफ दे वांट टू सक्सीड देयर दिस क्वार्टर, ओके। मतलब उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। लेट्स सी, द टीम शुड प्ले मोर स्पोर्ट्स, नो। द टीम नीड्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, ओके। द टीम शुड प्रैक्टिस इन गेमिंग कंटेंट्स, नो। द टीम नीड्स टू रिलैक्स मोर ऑफन, नो। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन एंड हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं। नाइन्थ है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रपोजिशन। शी इज गुड डैश सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स क्विकली, शी इज गुड एट, ओके। इसका आंसर आएगा शी इज गुड इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। वैसे तो ये भी आ सकता है, पर हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इसका आंसर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग फेल हो जाओ इसमें, तो मैं एक बार कंफर्म कर देती हूँ। वैसे तो एट ही आएगा, क्योंकि अगर हम किसी को बोलते हैं ना लाइक शी इज गुड एट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। यस, एट ही है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर एट आएगा, हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका चूज द ऑप्शन विद करेक्ट पंचुएशन। इट्स अ लॉन्ग वे होम, इट्स अ लॉन्ग वे होम, इट्स अ वे लॉन्ग होम, इट्स अ लॉन्ग वे होम, नो, इट्स अ लॉन्ग वे होम, ये करेक्ट है, ओके। इसे हमने कर दिया सबमिट। ओके गाइस, तो हमारा फर्स्ट जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट टेस्ट का ऑप्शन आएगा। ये नेक्स्ट स्टेप हमारा अब स्टार्ट हो चुका है इंग्लिश ग्रामर का। देखते क्या है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके। द टीम आर रेडी टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। Each of the students have a different opinion. My brother and sister are coming to visit next week. None of the option is correct. अब यहाँ पर है select the sentence with the correct use of past tense. Okay. He write a report yesterday. He wrote a report yesterday. He wrote a report yesterday. ये बिल्कुल सही है, हम इसे नेक्स्ट कर रहे हैं। यहाँ पर है choose the correct preposition to complete the sentence. She is allergic dash cats. She is allergic to cats. I think it will be to. She is allergic to cats. For that, with that, नहीं, ये सही है, टू कैट्स। नाउ यहाँ पर आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ कंपेरेटिव फॉर्म, कंपेरेटिव, ओके। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग दैन द वन आई रीड बिफोर। दिस बुक इज मोस्ट इंटरेस्टिंग दैन द वन आई रीड बिफोर। This book is interestinger than I read before. This book is youngest, no. This book is more interesting than the one I read before. This book is most interesting, more interesting. ये वाली सही है, हम इसे कर रहे हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए, which sentence uses the correct form of verb to be in the present tense? She are a teacher, he am a teacher, no, they is a teacher, we are engineers. Okay, to be, we are engineers. To be. दे स्टूडेंट, ही एम अ डॉक्टर, शी आर अ टीचर, सब कुछ गलत है, यही ठीक लग रहा है, तो मैं इसे नेक्स्ट कर रही हूँ। गाइस आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। आप देखिए यहाँ पर सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। ही इज अ डॉक्टर एंड वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, ओके। ही इज अ डॉक्टर एंड वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। ही इज द डॉक्टर एंड वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। He is a doctor and works in hospital. This is the right one. I choose it. Next, choose the sentence with the correct word order. Okay. Yesterday he to the store went. No. He went yesterday to the store. No. He went to the store yesterday. No. He went to the store yesterday. बिल्कुल सही. Next. यहाँ पे next question है. Identify the sentence with the correct use of the modal verb can. Okay. She can speak. No. They can do. No. He can playing the. No. We can go to the beach on Sunday. ये सही है.
ओके अब यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव. ओके शी वोर अ ब्यूटीफुल रेड सिल्क ड्रेस टू द पार्टी. शी वोर अ रेड ब्यूटीफुल सिल्क ड्रेस टू द पार्टी. शी वोर अ रेड सिल्क ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी. ओके शी वोर अ सिल्क रेड ब्यूटीफुल. ओके शी वोर अ ब्यूटीफुल रेड सिल्क ड्रेस, ये बिल्कुल सही है. ओके इसे हमने चूज कर लिया, हमने इसे नेक्स्ट कर दिया. लास्ट है आपका क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन ऑन. ओके द वर्ड फ्लू ऑन द स्काई. नो. शी प्लेस्ड द वास ऑन द शेल्फ. ओके ही स्टम्बल्ड ऑन द साइडवॉक. द स्विम वॉर्म द शिप फिश स्वॉन ऑन द वाटर. नो शी प्लेस्ड द वास ऑन द शेल्फ, ये सही है मेरे अकॉर्डिंग. लेट्स सी क्या है. अब देखिए आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो गया है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ये आपको रीड आउट करना है और आपका क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज एमिलीज जॉब टाइटल एट द टेक स्टार्टअप. उनका टाइटल क्या था, बस ये बताना है. अब देखिए एज एमिली रिफ्लेक्ट ऑन हर जर्नी एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये मुझे डायरेक्टली पता चल गया है, तो बेसिकली आप इसको पहले रीड आउट कर देना. यहाँ पे आ जाएगा एमिली रिसेंटली ग्रेजुएटेड विद अ डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योर्ड हर फर्स्ट जॉब एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एट अ फास्ट पेस्ड टेक स्टार्टअप. तो डायरेक्टली आ गया है, ये आपका आंसर है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है इसको हमने कर लिया, हम इससे कर रहे हैं नेक्स्ट. अब देखिए व्हाट इज एमिलीज एजुकेशनल बैकग्राउंड. यहाँ पर देखिए क्या है उनका, एमिली रिसेंटली ग्रेजुएटेड विद डिग्री ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है, ये हमने चूज कर लिया. मैं आपको ये बोलूंगी कि पहले एक बार रीड आउट कर लेना पैराग्राफ, क्योंकि ये एक वे होता है. ठीक है फिर आप इसके आंसर्स करना, अदरवाइज मैं ये डायरेक्टली कर रही हूँ. व्हाट आर सम ऑफ द एमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. एक्साइटेड टू किक स्टार्ट हर करियर इन सेल्स, एमिली क्विकली immerse herself in her new circle. Her responsibilities include connecting with interested candidate, conducting product demonstration and closing deals. तो connecting with interested candidate, connecting ओके ये इसका आंसर, बाकी सब इसमें मैच नहीं कर रहे, इसे हम नेक्स्ट कर रहे हैं. अब यहाँ पर आ रहा है हाउ डज एमिली हैंडल ऑब्जेक्शन फ्रॉम पोटेंशियल क्लाइंट्स. इन हर फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑन द जॉब एमिली फेसेस वेरियस challenges. She learns to navigate rejection and objection from potential client, refining her sales pitch with each interaction. Okay, by avoiding client interaction, by refining her sales pitch. By refining है इसका आंसर. ठीक है अब इसे हम करेंगे नेक्स्ट. What does Emily learn about in the sales training session organized by her company? Okay. Additionally, Emily attends sales training session organized by her company where she learns about effective communication technique, objection handling strategies and product knowledge. Effective communication technique is the right answer. इसे हम करें next. What does Emily do to improve on her sales performance? Okay, यहाँ पे देखेंगे sure. Despite initial setbacks, Emily remains persistent and proactive. She diligently follows up with leads, nurtures client relationship, and seek feedback from her manager to improve her sales performance. Over time, to improve, by avoiding feedback, by being passive, by diligently following up with the leads. ये है इसका आंसर. Okay, and next. What are some challenges Emily faces in her role as a sales representative? Not needing improve, navigating rejection from potential client, building strong client. Okay, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर होगा over time Emily efforts pay off as she started to build a solid client portfolio and exceeds her sales target. As Emily reflects on her journey as a sales representative, she feels grateful for the learning opportunities and growth she has experienced in her role. She looks forward to further honoring her sales skills and advancing in her career within the dynamic world of sales. तो यहाँ पर basically guys इसका आंसर बनता है what are the some challenges Emily faces in her role in sales representative. I think यही है navigating rejection from potential clients. Okay, तो हमने ये choose कर लिया. अब देखिए how does Emily feel about her role as a sales representative? Okay, it is excited. ओके ये हमने चूज कर लिया. एंड नेक्स्ट what effect does Emily's persistence have on her career at a tech startup? It leads to frequent job changes. No. It helps her build a solid client portfolio. It causes her to overlook the promotion. It decreases the no. Second option is the right one. Then यहाँ पर what does Emily look forward in her career? Stagnation, further honing her sales skills. This is the correct answer. ये यहाँ पर आंसर है सारे, देखिए ये रहा. ठीक है इसे हम कर रहे हैं सबमिट. ओके तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है. लेट्स सी कि हमारा क्या स्कोर आया है. ओके इट इज टोटल 90%. आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल हमारा जो स्कोर आया है वो 90% आया है. 10 आउट ऑफ 10 इसमें आया है, इसमें ये तो अच्छा स्कोर है. ठीक है तो ऐसे आप यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हो. व्यू डिटेल स्कोर कार्ड भी आप कर सकते हो. तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया. ओके तो ये अगर कंप्लीट हो गया है तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ. देखो ये आंसर्स भी आपको यहाँ पर डायरेक्टली इसके मिल जाएंगे. ठीक है बाकी लेट्स सी कि यहाँ पर अभी मेरा ये क्या है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ बिकॉज और तो कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पर. ओके हेलो दीक्षा शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीटेड दिस राउंड, प्रोसीड टू द नेक्स्ट
स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पर मुझे प्रोसीड करना है। गाइस नाउ आई हैव स्टार्टेड विद द नेक्स्ट स्टेप, हम इसे यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। लेट्स सी कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे क्या होता है। 3 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आ रहा है वीडियो रिज्यूमे। हेलो दीक्षा शर्मा, वीडियो रिज्यूमे पेंडिंग है हमारा, और इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या क्या स्टेप्स लिखे हैं। फिनिश योर वीडियो रिज्यूमे इन 1 सिटिंग दैट इज इन अ रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल टाइम पीरियड, डू नॉट लीव द वीडियो रिज्यूमे इन बिटवीन एज इट विल टाइम आउट एंड यू विल लूज योर आंसर्स। ओके, इंटरनेट कनेक्शन स्पीड ऑफ 5 Mbps at least is mandatory. Okay, use the latest version of Google Chrome if you are having trouble completing your video due to technical issue. The last okay. अब हम इसे क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करें। वी हाईली रिकमेंड वॉचिंग दिस। आप इसे पहले एक बार देख लीजिए क्या बोल रहे हैं वीडियो रिज्यूमे। Welcome to the video resume round. During this process, you will be responding to questions regarding your background, education, work experience and more. आपको बेसिकली अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, हॉबीज़ या फिर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस, ये सब आपको बताना है। तो हम इसे स्टार्ट करें। स्टार्ट वीडियो इंटरव्यू पर आपको क्लिक करना है। डियर कैंडिडेट, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन मेकिंग इट थ्रू द नेक्स्ट स्टेप। इन दिस स्टेज वी विल ट्राई टू गेट टू नो यू बेटर। यू विल आस्क 12 क्वेश्चन एंड यू नीड टू रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेज। मतलब 12 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, हमें उस हिसाब से यहाँ पे आंसर देना है। ओके, प्लीज नोट दैट देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर इन दीज क्वेश्चन, प्लीज आंसर देम स्पॉन्टेनियसली। ओके, अब हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि कैसे कैसे आपको अच्छे से करना है। हम डायरेक्टली गेट स्टार्टेड कर रहे हैं। ओके, अब मैं इसे अलाउ कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर क्या आ रहा है, विच इज़ योर प्रेफर्ड जॉब रोल एट प्लैनेट स्पार्क, HR, ऑपरेशन या सेल्स। हमने सेल्स में किया तो मैं क्या बोलूँगी, देखिए। ओके, माई प्रेफर्ड जॉब रोल एट प्लैनेट स्पार्क इज सेल्स एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट और मैनेजर। डन हो गया। अब हम इसे नेक्स्ट देखते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ योर एजुकेशन इंक्लूडिंग योर डिग्री, कोर्स नेम एंड स्ट्रीम नेम। तो गाइस इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कर देना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपने देख लिया है, आपको बस अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट योर करेंट लोकेशन एंड होम टाउन, आर यू ओपन टू रिलोकेट टू योर ऑफिस लोकेशन गुड़गांव। तो ये आपको बताना है कि आपकी करेंट लोकेशन क्या है और आप रिलोकेट कर सकते हो गुड़गांव में, ये बताना है। ओके, तो हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द सेल्स रोल, पर्सनलाइज्ड एंड यूनिक आंसर विल बी रिवॉर्डेड। आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा आंसर देना है कि सेल्स रोल आप क्यों करना चाहते हो, क्योंकि शुरू से आपका इंटरेस्ट था, इस तरीके से आप उन्हें बताओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसी टाइप के ना आपके पास 12 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसी टाइप से पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप ये क्वेश्चन लिस्ट चाहते हैं कि आपको ये प्रॉपर क्वेश्चन लिस्ट मिले, तो डू कमेंट क्वेश्चन लिस्ट इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगी, नो वरीज फॉर दैट। ओके, तो अब हम इसे कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। गाइस आई हैव कंप्लीटेड दोस 12 क्वेश्चंस एंड दे वर सीरियसली बहुत ईजी थे, ठीक है। एक कंफर्मेशन ईमेल भी आ गया कंप्लीशन के बाद, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसे रिफ्रेश कर दिया पेज को। अब मेरे पास यहाँ पर आ रहा है अंडर रिव्यू में, बिकॉज वो शायद 1-2 दिन तो लगेगा चेक करने के लिए। और उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि अवेलेबल टाइम कि आपको कॉल जब किया जाएगा आपके, तो मैंने वहाँ पे 3 स्लॉट सबसे सेलेक्ट कर लिए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इस टाइप के, तो वो भी आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप्स पर यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कि ये अंडर रिव्यू है, नेक्स्ट स्टेप पर हम कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स दैट। ओके, हेलो दीक्षा शर्मा, चूज वन ऑफ द अवेलेबल स्लॉट्स फॉर द इंटरव्यू। ओके, यहाँ पर स्लॉट्स आएंगे। ओके, तो ये सब हमारा कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ पर देख लो, ये एवरीथिंग इज बीइंग कंप्लीटेड नाउ। वीडियो रिज्यूमे ये है। अब देखिए सेल्स इंटरव्यू यहाँ पर पेंडिंग है, तो स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या है, लेट्स सी दैट सेल्स इंटरव्यू, प्लीज़ चूज़ द वन ऑफ द स्लॉट्स फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास डायरेक्टली ना इंटरव्यू के लिए आ गए, यानी कि मेरा टेस्ट वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे इनके जो एग्जीक्यूटिव है वो कॉल करेंगे रिगार्डिंग सेल्स इंटरव्यू। तो मुझे सेलेक्ट करना है कि आप जैसे कल अगर आप अपना इंटरव्यू देना चाहते हो तो आप किस टाइम पर देना चाहोगे, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 6:20 ओके, मैंने ये 8 PM चूज़ कर लिया। चलो 8 PM या छोड़ो 6 PM चूज़ कर लिया कल की डेट में, ठीक है। ये कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये भी हो गया। Your interview is scheduled at 13th May 6 PM. You will receive a confirmation call from us and the interview meeting link also. Sure. तो ये सब हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, let's see. डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन स्टार्ट नाउ पर हम क्लिक कर देते हैं।
बाकी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो देख लो यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको बस ये दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन रही है, ठीक है। प्लस मैं आपको इंटरव्यू का एक वो भी दिखा दूंगी जो मेरे पास आ चुका है मैसेज, और उसके फॉर्म में यहाँ पर देख लेना, ठीक है। ये सब मेरा शेड्यूल हो चुका है, यानी कि आई एम डन विद दिस प्रोसेस, और मैं यहाँ पर सिलेक्ट होने वाली हूँ कल की डेट में ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आधार नंबर है, आधार अपलोड करना है, पैन नंबर, अपडेटेड रिज्यूमे, वर्क एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इफ़ यू हैव, ठीक है। यहाँ पर लास्ट 3 मंथ्स पे स्लिप्स आपको इंक्लूड करनी है, एक्नॉलेज करके सबमिट करना है, दैट्स इट। ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है गाइस इसी टाइम ही, ओके। तो गाइस मैंने हर एक चीज़ इस वीडियो में इनेबल कर दी है ताकि आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाए। आपको अब कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। इवन कल जो इंटरव्यू होगा मैं देखती हूँ मैं वो लेती हूँ या नहीं, बिकॉज आई एम ऑल्सो हैविंग सम स्केड्यूल देयर, बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं वो क्वेश्चंस आप तक पहुँचाऊँ कि क्या क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं। सो डोंट वरी फॉर दैट, मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि मैं आपके पास ऐसे ही वीडियोज़ लाती हूँ और ऐसे ही मैं आपकी हेल्प करती रहूँगी। डोंट वरी फॉर दैट। सो गाइस ये काफ़ी अच्छी अपडेट है और यहाँ पर पैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे पेमेंट हो रही है आपको, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी पर्सनली, एंड हाईली रिकमेंड कि आप लोग इस जॉब को करें, ओके। कोई भी इश्यूज़ है कमेंट में मेंशन कीजिए, आई विल चेक इट आउट। सो गाइस थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार के लिए, इतने सपोर्ट के लिए। आप सब लोग अपना ध्यान रखें।